ठीक, गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों का किस लाइक कैरियर क्लासेस में स्वागत है। चलिए, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सिलॉक्स। जैसा कि पीछे लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं, ये एक ऐसा चैप्टर है बेटा जिसमें मैक्सिमम बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन होता है इसलिए है क्योंकि वो लोग बेसिक से नहीं पढ़ते हैं, ट्रिक से पढ़ते हैं। हम लोग ट्रिक भी सीखेंगे और हम लोग इसका बेसिक भी सीखेंगे, ठीक है। खैर, पहले ये चैप्टर है क्या मैं आपको बारे में बता दूं। ये कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका बैंकिंग सेक्टर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो। अगर हम एसएससी की बात करें तो इस चैप्टर से अब पहले तो एक ही क्वेश्चन आता था, और पहले एसएससी में आता भी नहीं था ये चैप्टर। लेकिन अब जैसे जैसे ट्रेंड बढ़ा है ना, लेवल जैसे जैसे बढ़ा है, तो अब ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये आएगा ये नहीं आएगा, वो कुछ भी दे सकता है। और इस चैप्टर को उसने इंट्रोड्यूस किया और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन एसएससी में पूछता है, ठीक है। हालांकि बैंकिंग के लिए तो मोस्ट पॉपुलर है, बैंकिंग में तो 5 आना ही आना है, एकदम श्योर है, यहाँ से 5 आने ही आने हैं, ठीक है। तो चाहे बैंकिंग के स्टूडेंट हो, ठीक है, चाहे एसएससी के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए बेहतरीन है। तो आइए इसमें देखते हैं कि ऐसा क्या है कि जो लोगों को डाउट में डालता है। हम लोग इसका सबसे पहले बेसिक सीखेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रिक सीखेंगे, दोनों चीज़ को लेके चलेंगे। और याद रखिएगा, अगर बेसिक आपको पता है तो कितना भी टफ हो, क्योंकि एसएससी में तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन बैंक के एग्जाम में ना इससे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो दोनों आपका कवर हो जाएगा। और इस चैप्टर में पढ़ना क्या है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। इस चैप्टर में करना क्या है आपको, इस चैप्टर में मेनली होता क्या है कि इस चैप्टर में ना आपको कुछ स्टेटमेंट दिया होता है, ठीक है। क्या दिया होता है? स्टेटमेंट, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है? स्टेटमेंट मतलब क्या होता है बेटा? कथन, ठीक है। हमें कुछ स्टेटमेंट दिया होता है, उस स्टेटमेंट के आधार पे, समझिएगा, ध्यान समझिएगा, यानी कि कथन के आधार पे हमें क्या निकालना होता है? हमें निकालना होता है कंक्लूजन। क्या निकालना होता है? कंक्लूजन, मतलब निष्कर्ष। इतना ही काम है बस। यानी आपको करना क्या होगा? आपको स्टेटमेंट को पढ़ना होगा, स्टेटमेंट को समझना होगा, उसके बेसिस पे आपको कंक्लूड करना होगा, मतलब निष्कर्ष निकालना होगा। स्टेटमेंट को पढ़ना होगा, स्टेटमेंट को समझना होगा, और स्टेटमेंट के आधार पे आपको ये बताना होगा कि कौन सा निष्कर्ष ट्रू है, कौन सा निष्कर्ष फॉल्स है। मतलब यहाँ पे आपको 2, 3, 4 कुछ भी है, वो एग्जामिनर के ऊपर है कितना निष्कर्ष दे रहा है, मतलब कितना कंक्लूजन आपको दे रहा है। आपको बस इतना बताना है कि कौन सा निष्कर्ष ट्रू होगा, कौन सा निष्कर्ष फॉल्स होगा। सिंपल। अगर हम ऐसे देखें, मतलब यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स बताना होता है कि ये निष्कर्ष, यानी स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद मैं यहाँ बार बार एक वर्ड पे जोर दे रहा हूँ, स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको ये समझना होगा कि इस स्टेटमेंट के आधार पे हम कौन सा निष्कर्ष दे सकते हैं। निष्कर्ष फर्स्ट दे सकते हैं, कि निष्कर्ष सेकंड दे सकते हैं, कि निष्कर्ष थर्ड दे सकते हैं, या और अगर आगे दिया है तो और, मतलब बस इसमें यही देखना होता है। अब प्रॉब्लम ये है इसमें कि अगर यहाँ के क्वेश्चन आपको लगाने हैं तो आपको 2 चीज़ बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। 2 चीज़ों कौन कौन से हैं कि स्टेटमेंट क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, क्योंकि इसी का खेल है। बाकी आपके क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मिलेगा, केवल स्टेटमेंट मिलेगा, कंक्लूजन मिलेगा, स्टेटमेंट मिलेगा, कंक्लूजन मिलेगा। इसका मतलब हमको अगर इस चैप्टर के क्वेश्चन को लगाने हैं ना, तो हमें स्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए A to Z कि क्या होता है स्टेटमेंट, कितने टाइप का स्टेटमेंट होता है। क्योंकि हमें स्टेटमेंट पता होगा तभी तो हम समझ पाएंगे। उसके बाद फिर हमें कंक्लूजन के टाइप पता होना चाहिए, कितने टाइप से कंक्लूड करता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, फाइनली हमको ये समझ में आया कि अगर हमें सिलॉक्स के क्वेश्चन लगाने हैं, सिलॉक्स मतलब न्याय निगमन। अगर हिंदी वाले बच्चे हैं तो ध्यान दे बेटा, हिंदी में से हम क्या कहते हैं? न्याय निगमन। अगर हमें इस चैप्टर के क्वेश्चन को लगाने हैं ना, तो 2 चीज़ हमें पता होना चाहिए। क्या क्या? पहला जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट मतलब क्या होता है बेटा? कथन। ध्यान से समझिएगा। दूसरा क्या हमें पता होना चाहिए? दूसरा हमें पता होना चाहिए कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब क्या होता है? निष्कर्ष। ये 2 चीज़ हमें अच्छे से पता होना चाहिए। स्टेटमेंट क्या होता है,
ये पता होना चाहिए, कंक्लूजन क्या होता है ये पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमें यही दो का यूज है यहाँ पे, पूरे चैप्टर में यही दो वर्ड आपको हमेशा मिलेगा, स्टेटमेंट मिलेगा, कंक्लूजन मिलेगा। इसका मतलब हमें स्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए और हमें कंक्लूजन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे बेटा, इससे आसान आपको फिर कभी मिलेगा नहीं। और अगर एक बार आपने बेसिक समझ लिया ना, तो क्योंकि इसमें वाकई में क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि अगर आप डायरेक्ट ट्रिक पढ़े हैं तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन कर पाएंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, कुछ क्वेश्चन हो जाता है, कुछ क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, डाउट हमेशा बना रहेगा। इसलिए हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूरे सिलॉक्स में हमें दो के बारे में पता होना चाहिए। क्या 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 होता है स्टेटमेंट, क्या होता है कंक्लूजन। चलिए अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट, वन बाय वन दोनों को हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग समझेंगे फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहले समझते हैं, पहले आप बात करते हैं स्टेटमेंट की। अभी कोई कॉपी नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्या होता है कैसे। अभी केवल समझिए, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बिना समझे आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। जैसे कि बाकी के चैप्टर जैसे डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है, ये सब चैप्टर ऐसे हैं कि अगर आप न भी पढ़े हैं ना तो अपना दिमाग लगा के आंसर दे सकते हैं कि एक आदमी है उत्तर दिशा या नॉर्थ डायरेक्शन में चला, फिर अपने बाएं साइड मुड़ा, ठीक है, जिसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है कि बिना पढ़े आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या पूछना चाहता है और कैसे सही हो रहा है, कैसे गलत हो रहा है। आइए चलते हैं स्टेटमेंट। बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, स्टेटमेंट के बारे में हम बताते हैं, आपको कुछ नॉलेज देते हैं। बेटा स्टेटमेंट ना दो टाइप के होते हैं, ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। कथन मतलब स्टेटमेंट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? बेटा एक स्टेटमेंट होता है पॉजिटिव, बहुत ध्यान से समझिएगा, हल्का सा भी आपका कंसंट्रेशन गया तो चैप्टर चला जाएगा। एक होता है हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक होता है हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक, अब आप ये कहेंगे सर पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या है, हमको समझाइए। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने इस क्लास में एक लड़का बैठा हुआ है जिसका नाम है अमित, ठीक है, मैं अमित के बारे में दो स्टेटमेंट बोलूँगा और आप तुरंत पहचान जाएंगे कि कौन सा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कौन सा नेगेटिव। जैसे मैंने ये बोला कि अमित, ध्यान समझिएगा बेटा, अमित कल कोचिंग आएगा, ये कैसा स्टेटमेंट है? ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सिंपल सी बात है। और मैं इसी के अपोजिट में बोल दूं कि अमित कल कोचिंग नहीं आएगा, ये कैसा स्टेटमेंट है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव पहचानने के लिए बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको बहुत कुछ आना चाहिए। अगर नॉट यूज हुआ है इसका मतलब नेगेटिव है, नॉट यूज नहीं हुआ है तो इसका मतलब पॉजिटिव है। आप स्टेटमेंट देख के पहचान जाएंगे कि कौन सा स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है, कौन सा स्टेटमेंट नेगेटिव है, आप तुरंत समझ जाएंगे, सिंपल है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कोई भी जब स्टेटमेंट आपके सामने आएगा ना तो दो ही टाइप का स्टेटमेंट होगा, या तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा या तो वो नेगेटिव होगा। ठीक, ये तो बात रहा यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है कि स्टेटमेंट या तो पॉजिटिव मिलता है या तो नेगेटिव। लेकिन हम लोग बात करते हैं सिलॉक्स की। सिलॉक्स के टर्म में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना बेटा। सिलॉक्स में ना अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इसके कुछ पहचान है, वो देखते ही आप पहचान जाएंगे कि पॉजिटिव है। उसके लिए कुछ वर्ड यूज करता है, अगर उस वर्ड के बारे में आप जानते रहेंगे, मतलब कुछ शब्द यूज करता है, उस शब्द के बारे में आप जाने रहेंगे तो तुरंत बता देंगे अच्छा ये कैसा स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव की पहचान देखिएगा, पॉजिटिव की दो पहचान होती है, ध्यान समझिएगा बेटा, दो पहचान होती है पॉजिटिव की। मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। पॉजिटिव की सिलॉक्स में दो पहचान होती है, कैसे समझिएगा। एक होता है हमारा सम, और हिंदी में से क्या कहते हैं, कुछ, ध्यान से समझिएगा बेटा। और एक क्या होता है, एक होता है मेरा ऑल, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, सभी। इसका मतलब है कि सिलॉक्स में अगर वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उस स्टेटमेंट के आगे दो शब्द लिखा होगा, क्या, या तो सम लिखा होगा या तो क्या लिखा होगा, ऑल लिखा होगा। ये दोनों किसको डिनोट करते हैं, किसी पॉजिटिव स्टेटमेंट को डिनोट करते हैं। ये जो दोनों शब्द हैं ये किसको डिनोट करेंगे, किसी पॉजिटिव स्टेटमेंट को डिनोट करेंगे। जैसे मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिख के दिखाता हूँ बेटा, एग्जाम्पल ग्रुप में है, कॉपी अभी बिल्कुल मत करिएगा, समझिएगा। जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा कि सम, ध्यान दीजिएगा बेटा, सम ए आर बी, ये मैंने लिखा, ठीक है। या फिर मैंने क्या लिख दिया, ऑल ए आर बी, ऐसे स्टेटमेंट आपको मिलेगा। इसका मतलब क्या है बेटा, अगर स्टेटमेंट के आगे सम लगा हो या स्टेटमेंट के आगे ऑल लगा हो, हम तुरंत क्या समझ जाएंगे कि ये कैसा स्टेटमेंट है, सर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है।
ठीक है। अच्छा, इसको हिंदी में कैसे लिखा होगा, मैं दिख देता हूँ यहाँ पे, कुछ ए बी है, ये लिखा रहेगा हिंदी में। और ये क्या लिखा रहेगा, यहाँ पे ऑल की जगह लिखा रहेगा सभी, सभी ए बी है, ऐसे लिखा होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आपके कथन में या तो कुछ लिखा होगा या तो क्या लिखा होगा, सभी। और इंग्लिश वाले बच्चे समझे, या तो सम लिखा होगा या तो क्या लिखा होगा, ऑल। इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा होगा। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो या तो सम लिखा होगा या तो क्या लिखा होगा, ऑल। ठीक है। अच्छा, अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, जानते हैं क्या क्वेश्चन हो सकता है, आप हमसे एक चीज़ पूछ सकते हैं, सर अगर ये दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो दोनों में फ़र्क क्या है, सम और ऑल में क्या फ़र्क है। जानते हैं, बहुत थोड़ा सा फ़र्क है। सम का मतलब होता है किसी दो एलिमेंट के बीच में थोड़ा सा पॉजिटिव का रिलेशन है। सम का मतलब क्या होता है, थोड़ा। किसी भी दो एलिमेंट के बीच में पॉजिटिव रिलेशन तो है, लेकिन कितना, थोड़ा, इसीलिए क्या यूज हुआ है, सम। और अगर उस पूरा रिलेशन होगा मतलब क्या रहेगा, ऑल। अगर हमें किसी दूसरे के बीच में किसी दो एलिमेंट की अगर हम बात करें और वो उसके आगे हम क्या लगा दें, ऑल, तो ऑल क्या कहता है कि पॉजिटिव रिलेशन तो है लेकिन कितना, पूरा। तो जैसा कि नाम है, जैसा कि शब्द है, आप शब्द से ही बता देंगे कि सम का मतलब होता है थोड़ा सा पॉजिटिव, ऑल का मतलब होता है पूरा पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आ गई ना। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मैं इसको हटाता हूँ। इतना याद रखिएगा कि सिलॉक्स में पॉजिटिव रिलेशन में दो शब्द आते हैं, क्या क्या, या तो सम होगा या तो ऑल होगा। अब हम लोग चलते हैं नेगेटिव को। ठीक है, नेगेटिव की बात करते हैं, इसको बाद में, इसको मैं अभी हटा देता हूँ, इसका अभी बहुत काम नहीं है। एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं बेटा नेगेटिव की। आइए देखते हैं नेगेटिव में। अगर हमारा पॉजिटिव में दो वर्ड हैं तो नेगेटिव में भी दो वर्ड रहेंगे। कौन कौन सा, देखिए, कुछ नहीं करना, आपको याद नहीं करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, सम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ हो जाएगा सम नॉट। क्या हो जाएगा सर, सम नॉट। और सम नॉट को हिंदी में क्या कहते हैं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ध्यान से देखते चलिएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल, तो यहाँ पे नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नो। नो का मतलब होता है हिंदी में कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, बस स्टेटमेंट में यही चार वर्ड हैं और ये चार वर्ड इतना कंफ्यूज करते हैं, किसी भी शब्द के आगे जब किसी भी स्टेटमेंट के आगे लग जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि क्या करना है। याद रखिएगा, हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं। स्टेटमेंट दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव की पहचान क्या है, सम होता है या फिर क्या होगा, ऑल। नेगेटिव की पहचान क्या है, या तो सम नॉट होगा या तो क्या होगा, नो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई ना। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में जो सिलॉक्स का स्टेटमेंट आएगा ना, यही चार वर्ड जुड़ जुड़ के आएगा। जो भी आपके सामने स्टेटमेंट आएगा, उस स्टेटमेंट के आगे या तो सम लिखा होगा, या तो ऑल लिखा होगा, या तो सम नॉट लिखा होगा, या तो नो लिखा होगा। जैसे मैं आपको लिख के जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा क्या है बेटा, कि सम ए आर बी, इसका मीनिंग कुछ और है। अगर यहाँ पे क्या आ जाए, ऑल ए आर बी, इसका मीनिंग कुछ और है। क्या आ जाए यहाँ बेटा, सम ए आर नॉट बी, इसका मीनिंग कुछ और है। अगर आ जाए नो ए आर बी, इसका मीनिंग कुछ और है। ए बी के साथ ही रिलेशन दिखा रहा है, लेकिन ये जो शब्द जुड़े हैं ना, ये अपना अपना मीनिंग रखते हैं, अपना अपना अलग रिलेशन रखते हैं। तो बस इन्हीं रिलेशन को आपको जानना है कि सम का रिलेशन क्या होता है, ऑल का रिलेशन क्या होता है, सम नॉट का रिलेशन क्या होता है, नो का रिलेशन क्या होता है। इतनी बात समझ में आ रही नहीं। चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। अभी नहीं बेटा, जब मैं बोलूँगा बिल्कुल नोट करिएगा। अभी पूरा कंप्लीट हो जाने दीजिए, जब मैं खुद बोलूँगा तब वहाँ नोट करिएगा। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा कंक्लूजन क्या होता है वो देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, कंक्लूजन जो होता है हमारा, वो दो टाइप का होता है। दो टाइप का निष्कर्ष आपसे पूछेगा। कौन कौन सा, एक होता है हम लोग का डेफिनिट। क्या होता है, डेफिनिट कंक्लूजन। डेफिनिट कंक्लूजन मतलब निश्चित निष्कर्ष। एक क्या होता है बेटा, एक होता है पॉसिबिलिटी। क्या होता है, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना।
ठीक है, तो दो टाइप का निष्कर्ष पूछेगा, या तो वो निष्कर्ष डेफिनेट होगा या तो वो निष्कर्ष पॉसिबिलिटी होगा। क्या होता है डेफिनेट, क्या होता है पॉसिबिलिटी, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब समझेंगे। ठीक है, अभी समझने की जरूरत नहीं है। जब आप लोग क्वेश्चन जब आपके सामने लिखा होगा ना तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि डेफिनेट किसे कहते हैं, पॉसिबिलिटी किसे कहते हैं। हालांकि शब्द से आप समझ गए होंगे, जो निश्चित होगा वो डेफिनेट में जाएगा, जो संभावना में होगा वो सिंपल सी वर्ड से ही समझ में आ जाएगा। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, संभावना होता है। अब कॉपी कर लीजिए आप लोग, सारे लोग अब कॉपी कर लीजिए। अभी तक हम लोगों ने स्टेटमेंट देखा कितने टाइप के होते हैं, कंक्लूजन को देखा। अब हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट को कॉपी कर लीजिएगा। दो टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक है, और अपने सोच करिएगा, डायरेक्ट यहाँ बार बार देखिएगा मत, क्योंकि आपको दिमाग में भी होना चाहिए पॉजिटिव में कौन कौन सा होता है, नेगेटिव में कौन कौन सा होता है। दो ही हैं, सिर्फ दो हैं, और ये दोनों बहुत परेशान करते हैं। आप यकीन मानिएगा बहुत परेशान करते हैं, लेकिन अब नहीं करेंगे। नहीं, अब बेसिक है, अब तो कभी नहीं करेंगे। आपको एक एक चीज़ अभी समझ में, अभी बहुत मजा आएगा पढ़ने में। अभी तो हम लोग कुछ सिर्फ देखे हैं कि स्टेटमेंट क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है। अभी हम लोग इसके बाद सीखने वाले हैं, एक एक चीज़ को अलग अलग तरीके से सीखेंगे। हाँ, बहुत बहुत बहुत, मैंने बोला ना कि अब फेवरेट हो चुका है। चाहे कोई भी एग्जाम आप देने जाएंगे, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल का हो, मतलब स्टेट सेंट्रल लेवल का हो, चाहे स्टेट लेवल का हो। ठीक है, हर एग्जाम में आपको ये चैप्टर मिलेगा। नहीं, चैप्टर तो बहुत पुराना है, लेकिन क्या होता था कि पहले कैटेगरी बट गई थी कि ये चैप्टर बैंकिंग का रहेगा, ये चैप्टर एसएससी में रहेगा। मतलब एक होता है ना फेवरेट, एसएससी वाला का फेवरेट कुछ और होता था, बैंक वालों का फेवरेट कुछ और होता था। ठीक है, अब तो ये यूनिवर्सल हो गया, कहीं भी पूछ सकता है। ठीक है, और जैसे है ना कि ये चैप्टर कटेगा नहीं। जब क्वेश्चन बनाए जाते हैं, मैंने बोला ना कि आपकी टोटल रीजनिंग में अगर हम लोग देखें मोटी मोटा तो करीब 35 से 40 चैप्टर हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो 25 ही आना है ना, इसका मतलब कोई ना कोई चैप्टर वो काटेगा। ठीक है, तो 10-12 चैप्टर ऐसे होते हैं ना कि वो हर पेपर में मिलेगा। चाहे एक दिन में अगर 4 शिफ्ट है तो उसमें जो 10 चैप्टर हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। वो आप में भी मिलेगा, वो आप में भी मिलेगा, वो आप में भी मिलेगा। बाकी के जो चैप्टर हैं वो रिमेनिंग है, वो किसी में आते हैं, किसी में नहीं आते हैं। ये 10-12 ऐसे चैप्टर हैं, उनमें से ये एक है जो फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन वो बनाएगा ही बनाएगा। खैर, हम लोग करते हैं अब आगे, बहुत ध्यान से समझते हैं। चलिए, मैं इसको अभी के लिए हटा देता हूँ। मुझे उम्मीद है ये आप लोग कॉपी कर लिए होंगे, मैं इसको अभी के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन हम लोग समझ लिए कि यहाँ पे स्टेटमेंट कंक्लूजन का खेल है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं आगे थोड़ा सा। देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ बेटा, क्या ध्यान दीजिएगा। पहला लिख रहा हूँ सम, दूसरा यहाँ पे लिखने वाला हूँ ऑल, तीसरा यहाँ पे लिखने वाला हूँ सम नॉट, ठीक है, और चौथा यहाँ पे लिखने वाला हूँ नो। इसे क्या कहते हैं, कुछ, इसे क्या कहते हैं, सभी, बिल्कुल, इसे कहते हैं कुछ नहीं, कुछ नहीं, और इसे क्या कहते हैं, कोई नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये आपको लग रहा होगा कि ये सर बहुत छोटे छोटे वर्ड हैं, लेकिन अभी देखिएगा इनका रूप कितना बड़ा है। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका क्या होता है कि सम क्या होता है, सम का दायरा कितना बड़ा है, सम हम कहाँ तक मानेंगे, ऑल क्या होता है, ऑल को कैसे समझेंगे, सम नॉट क्या होता है, नो क्या होता है, ये हम लोग बाई फिगर समझेंगे। क्यों? क्योंकि सिलॉग्स के क्वेश्चन को ना लगाने के लिए आपको फिगर बनाने आना चाहिए। सम का फिगर कैसे बनता है, ऑल का फिगर कैसे बनता है, सम नॉट का फिगर कैसे बनता है, नो का फिगर कैसे बनता है। तो याद रखिएगा, इन चारों को जैसे ही आप पढ़ेंगे, यानी अभी हम लोग इंडिविजुअल इन चारों का मीनिंग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग सम को समझेंगे, सम क्या होता है, सम का दायरा कितना बड़ा है, फिर हम लोग ऑल समझेंगे, फिर हम लोग सम नॉट समझेंगे, फिर हम लोग नो समझेंगे। ठीक है, जब चारों हम लोग सेपरेट पहले सीख लेंगे, फिर हम लोग इसको करेंगे कंबाइंड। ठीक है, तब जाके हमारा जाके पूरा चैप्टर ही कंप्लीट होगा, फिर आपसे कभी भी कोई गलती नहीं होगी। तो याद रखिएगा, अभी इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा, ये चारों। इसके बाद जो अभी हम लोग करने वाले हैं वो पहला सीखने जा रहा है, क्या, सम।
अभी हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं पहले वाले को, सम हम लोग सीखने जा रहे हैं कि सम क्या होता है, कैसे होता है, कैसे हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग सम के बारे में पढ़ने वाले हैं, सम। ठीक है, हम लोग चारों फिगर अलग अलग पढ़ेंगे, पहले हम लोग अलग अलग सीख लेंगे तभी क्वेश्चन हो पाएगा। आइए, ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इन चारों को हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ठीक है, कब तक आएंगे? 1 घंटे से 1 घंटे। ठीक, अलग से आप लोग हेडिंग यहाँ डालिएगा, ये नहीं कि उसी में काम चला लें, क्योंकि मैं तो यहाँ से हटा दूंगा। आप लोग डालिएगा यहाँ पे कि हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं, सम। सम का मतलब क्या होता है, कुछ। ठीक है, ऐसे हेडिंग डालिएगा। ये तो मैं यहाँ से हटा दूंगा, इसलिए मेरा काम चल जाएगा। मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, ये ख़त्म। ठीक है, ये रहा। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सम के बारे में, ध्यान समझिएगा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब कॉपी वॉपी सब बंद कर लीजिए, क्योंकि अभी असल में तो अभी समझना है हमको क्या होता है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग सम के बारे में समझने वाले हैं। होता क्या है यहाँ पे ना, यहाँ पे कोई 2 एलिमेंट देता है आपको। एलिमेंट मतलब तत्व, कोई भी 2 लोगों के बीच में रिलेशन निकालना होगा। ठीक है, 2 एलिमेंट देगा, उनके बीच में बस आपको रिलेशन निकालना होगा। ठीक है, कि उनके बीच में सम का रिलेशन बन रहा है, कि उनके बीच में ऑल का रिलेशन बन रहा है, कि उनके बीच में सम नॉट का रिलेशन बन रहा है, कि उनके बीच में नो का रिलेशन। 4 ही रिलेशन बनेगा, इससे ज़्यादा रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो वो जो रिलेशन बनता है उसी को हम लोग 1 बाय 1 सीखने जा रहे हैं कि सम का रिलेशन कैसे बनता है, ऑल का कैसे बनता है, सम नॉट का कैसे बनता है। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सम को। हम आपके सामने बेटा एक यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट मतलब कथन, एक छोटा सा कथन लिखेंगे, एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग सीखने की कोशिश करेंगे। स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, ध्यान समझिएगा। स्टेटमेंट यहाँ पे छोटा सा लिखा गया है कि सम ए आर बी, एकदम छोटा सा स्टेटमेंट है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए का कुछ हिस्सा, मतलब सम का मतलब होता है थोड़ा, ए का कुछ हिस्सा बी के लिए कैसा रिलेशन रख रहा है, तो आप कहेंगे पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि सम किसको बताता है, पॉजिटिव बताता है। यही तो मैंने बोला था ना कि सम किसको बताता है, पॉजिटिव को। तो यहाँ पे ये कहना चाहता है कि ए का, ध्यान दीजिएगा, ये सम किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे ए के साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ए का कुछ हिस्सा बी के साथ कैसा रिलेशन है, तो आप कहेंगे पॉजिटिव। यही तो बोल रहा है। अब याद रखिएगा, जब भी आपके सामने स्टेटमेंट आएगा ना, आपको बनाना होगा इसको फिगर में। फिगर में कैसे बनेगा वो ध्यान समझिए, कुछ भी नहीं करना है, जैसा लिखा है वैसा बना दीजिए। कैसे बेटा, ये मान लीजिए पूरा का पूरा किसका हिस्सा है, तो आप कहेंगे ए का। ये मैंने ऐसा माना, बिल्कुल ये मान क्या लिया कि ए का ये पूरा एरिया है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ए का कुछ एरिया, सम ए आर बी, तो कैसे बना देंगे सर, ऐसे बना देंगे। यही तो है भाई, पॉजिटिव रिलेशन है, इसका मतलब एक दूसरे को टच कर रहे होंगे तभी तो पॉजिटिव बनाएंगे। यानी ए और बी के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि बेटा ए का कौन सा एरिया बी के लिए पॉजिटिव है, तो आप बोलेंगे ये इंटरसेक्ट वाला। यही तो बोलेंगे, यही तो बोलेंगे। फिगर में देखने में क्या समझ में आ रहा है कि सर ए का ना इतना एरिया बी के लिए क्या है, पॉजिटिव है। यही तो बोलेंगे, सम बोला है तो सम का मतलब होता है कुछ। कुछ का याद रखिएगा, एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो सम है ना, सम सिलॉक्स में ना सम का मतलब क्या होता है, कुछ। तो कुछ का मतलब आप सोचेंगे 10%, 5%, 8%, 9%। लेकिन यहाँ याद रखिएगा कि सम का जो दायरा होता है वो 1% से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, और जाता है 99% तक। इन सबको हम क्या मानते हैं, इन सबको हम मानते हैं सम। ठीक है, ऑल किसको मानेंगे, जब कोई भी चीज 100% होगा तभी वो क्या कहलाएगा, ऑल। नहीं तो उसके नीचे सारा किस में चला जाएगा, सम में। कभी कभी ना क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए बेटा यहाँ पे ये लिखा रहता है कि 89% ए आर बी, तो इसको हम क्या समझेंगे, सम की ऑल। तो आप कहेंगे सर इसकी जगह पे हम सम लिख सकते हैं। ठीक है, बस इतना सा है। सम का मतलब होता है 1 से लेकर 99% तक। ठीक है, ऑल कब होता है, ऑल होता है 100% पे। अभी मैं सम को पढ़ा रहा हूँ इसलिए यहाँ पे परसेंटेज में भी लिख दिया, क्योंकि कभी कभी परसेंटेज में भी पूछ लेता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑल तभी होगा जब कोई भी चीज़ 100% होगी, तभी ऑल में जाएगी। नहीं तो इसके पीछे पूरा नीचे क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई।
ये चैप्टर बेटा एकदम धुआं धुआं हो जाएगा, आप बस देखते जाइए। लोग कहते हैं कि ये चैप्टर सब बहुत कंफ्यूज करता है, और मेरे बच्चों को कभी कंफ्यूज नहीं करता है, क्योंकि पढ़े ही ऐसे हैं। आइए, यहाँ पे क्या लिखा है, सम ए आर बी आपने बना दिया कि ए का कुछ हिस्सा बी के लिए पॉजिटिव है, और दिख भी रहा है आपको। आपसे अगर कोई पूछे कि बताइए ए का कौन सा हिस्सा बी के लिए पॉजिटिव है, तो आप कहेंगे सर ये वाला एरिया। ठीक है, अब आपकी बारी, कॉमन सेंस लगाइएगा। मैं अगर आपसे कहूँ कि ये जो बचा हुआ एरिया है, ये एरिया, ये जिसमें ब्लैक ब्लैक कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये एरिया बी के साथ कैसा रिलेशन बनाएगा। मतलब ए का कुछ हिस्सा बी के साथ तो पॉजिटिव है कि नहीं है पॉजिटिव। भाई ए का ये पूरा एरिया था, उसमें से इतना एरिया ए का बी के साथ कैसा रिलेशन बना रहा है, पॉजिटिव बना रहा है ना। अब आपको ये बताना है कि जो बाकी का हिस्सा होगा, चाहे 1% हो, ये फिगर आप याद रखिएगा कि सम का फिगर आप ऐसे भी बना सकते हैं, सम का फिगर आप बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो बचेगा। तो जो बचा हुआ हिस्सा है, जो भी हिस्सा बचेगा, यानी मान लीजिए इसमें इतना हिस्सा बचा हुआ है, तो ये वाला जो एरिया है वो बी के साथ कैसा रिलेशन रख रहा है, पॉजिटिव रख रहा है कि नेगेटिव रख रहा है, बस ये बताना है आपको। आप कहेंगे नेगेटिव, क्यों? क्योंकि आपने ये कह दिया कि सर अगर इतना हिस्सा पॉजिटिव है तो बचा हुआ हिस्सा क्या हो गया, नेगेटिव। अब ध्यान दीजिएगा, अब बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आइए मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा है बेटा, जब दो लोग हैं ना, यहाँ पे ए और बी हैं, इन्हीं के बारे में देगा, तो यहाँ पे दो रिलेशन निकल के आ रहा है। एक को कहते हैं कन्फर्म रिलेशन। ठीक है, कन्फर्म रिलेशन क्या निकल के आ रहा है बेटा, मैं पॉइंट लिख देता हूँ। पहला पॉइंट, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इन दोनों के बीच में कन्फर्म आपको क्या पता चल रहा है, तो आप कहेंगे सर कन्फर्म हमें ये पता चल रहा है कि ए का कुछ हिस्सा, यानी ऐसा है कि सम ए आर बी इज पॉजिटिव टू सम ए, ऐसे नहीं बेटा, मैं इसको हटाता हूँ, क्या है, ऐसे लिखता हूँ, सम ए इज पॉजिटिव टू बी। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हिंदी में बेटा कि कुछ ए बी के लिए पॉजिटिव है, ये लिखा हुआ है। मतलब ए का कुछ हिस्सा बी के लिए क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट ये आ गया कि सर जो बचा हुआ हिस्सा है वो पॉजिटिव हो में जाएगा कि वो नेगेटिव में जाएगा। तो यहाँ पे बैठे कुछ लोग कह रहे हैं कि सर जो बचा हुआ हिस्सा है ना वो नेगेटिव में जाना चाहिए। ठीक, लेकिन याद रखिएगा, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे होता ये है कि किसी दो लोगों के बीच में ना आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ लिखा होता है, स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट में बस इतना लिखा है कि ए का कुछ हिस्सा बी के लिए क्या है, पॉजिटिव, बाकी का हिस्सा पॉजिटिव है कि बाकी का हिस्सा नेगेटिव है, ये स्टेटमेंट के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। भाई बाकी का हिस्सा क्या है ये बताया क्या, कहाँ से पता चलता है, स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट से सिर्फ इतना बताया गया कि ए का कुछ हिस्सा बी के लिए क्या है, पॉजिटिव, बाकी का हिस्सा पॉजिटिव है कि बाकी का हिस्सा नेगेटिव है, इसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। और याद रखिएगा, जिस एरिया, ध्यान समझिएगा, जिस एरिया के बारे में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो, उस एरिया को हम क्या मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, आज से नया नाम समझिएगा, उस एरिया को हम मान लेते हैं न्यूट्रल। क्या मान लेते हैं, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल का मतलब होता है कि ये जो बचा हुआ हिस्सा है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, यही जाता है पॉसिबिलिटी में। हमें यहाँ पे कंफर्म क्या है सर, कंफर्म ये है कि ए का कुछ पार्ट बी के लिए क्या है, कंफर्म रूप से पॉजिटिव। ए का कुछ पार्ट बी के लिए क्या है, कंफर्म रूप से पॉजिटिव। बाकी का हिस्सा क्या है सर, बाकी का हिस्सा न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मीनिंग क्या होता है कि सर वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है, इसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बस इतना ही है, बाकी कुछ भी नहीं है।
ठीक है, इतना हिस्सा कंफर्म हो गया। इसीलिए मैंने क्या बोला था कि कंक्लूजन दो टाइप का होता है, एक होता है डेफिनिट, एक होता है पॉसिबिलिटी। तो देखिए ये क्या हो गया, डेफिनिट, मतलब ए का कुछ हिस्सा बी के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेफिनिट रूप से, और बचा हुआ क्या हो गया, पॉसिबिलिटी। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इतनी बात समझ आई ना। इतना टाइम जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इतना टाइम नहीं लगेगा। पहली बार हम लोग समझ रहे हैं बाई डायग्राम, ठीक है। तो सम जब भी आप बनाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ए का कुछ हिस्सा तो कंफर्म रूप से पॉजिटिव हो गया, बाकी का न्यूट्रल, वर्ड याद रखिएगा न्यूट्रल। न्यूट्रल का मीनिंग क्या कहता है कि कुछ हिस्सा पॉजिटिव भी हो सकता है और बाकी मतलब जो बचा हुआ हिस्सा है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया, नॉट कन्फर्म। नॉट कन्फर्म में मैं यहाँ पे क्या लिखा, नॉट कन्फर्म में एक पॉइंट यहाँ पे लिख दिया। क्या पॉइंट लिखा कि रेस्ट पार्ट, मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा, रेस्ट पार्ट ऑफ ए इज न्यूट्रल। क्या लिखा, न्यूट्रल है ये, इसको एल कर लीजिए। रेस्ट पार्ट इज न्यूट्रल टू बी, मतलब ए का जो रेस्ट पार्ट है वो बी के लिए कैसा है, न्यूट्रल है। और न्यूट्रल का मीनिंग क्या होता है सर, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। इतनी कहानी समझ में आई कि नहीं, ये मेन कहानी है इसकी। यहाँ रिलेशन आपको देखना होता है, ये इसीलिए समस्या हो जाता है। सम में क्या है कि ए का कुछ हिस्सा पॉजिटिव, बाकी का हिस्सा न्यूट्रल। न्यूट्रल का मीनिंग क्या है कि बचा हुआ हिस्सा पॉजिटिव भी हो सकता है और बचा हुआ हिस्सा नेगेटिव भी हो सकता है। भाई ये जो बचा हुआ हिस्सा है दो ही रिलेशन तो रख सकता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, जब कुछ नहीं पता तो उसको मान लेते हैं न्यूट्रल। अच्छा, अभी कॉपी मत करिए, 2 मिनट और रुक जाइए। अभी आपने क्या देखा कि ए का रिलेशन बी के लिए कैसा है, अब आप देखेंगे बी का रिलेशन ए के लिए कैसा है। याद रखिएगा सिलॉक्स में दोनों तरफ से रिलेशन चेक होता है। जैसे मैं आपसे एक बात कहूं कि मैं आपका टीचर, आप मेरे स्टूडेंट, तो अगर मेरे तरफ से रिलेशन निकाला जाएगा तो क्या निकलेगा, टीचर, और आपकी तरफ से रिलेशन निकलेगा तो क्या निकलेगा, स्टूडेंट। तो याद रखिएगा आपको ना डायग्राम में दोनों तरफ से रिलेशन देखना है। अभी आपने क्या देखा कि ए का जो 100% एरिया था उसमें कुछ एरिया कंफर्म रूप से पॉजिटिव, बाकी का एरिया न्यूट्रल। और न्यूट्रल का मतलब होता है या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो नेगेटिव होगा। ये रही बात ए की कि बी के साथ कैसा रिलेशन रख रहा है। अब आते हैं हम बी की तरफ से देखते हैं, तो सेम ही रिलेशन है, कोई अलग तो है नहीं। भाई एक बात बताइए, अगर बेटा यहाँ ए अगर बी को टच कर रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या बना रहा है, सम, तो बी भी तो ए को टच कर रहा है। तो यहाँ हम ये नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं क्या कि सम, ऐसे लिख सकते हैं बेटा, सम पार्ट, बिल्कुल सम पार्ट ऑफ बी बिल्कुल इज पॉजिटिव। क्या है बेटा, पॉजिटिव, किसके लिए, टू ए, खत्म। ठीक है, ये मैं लिख के इसलिए कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए। बोल क्या रहा है कि अगर ए बी को टच कर रहा है, देखिए फिगर में भाई, अगर ए बी को टच कर रहा है, बी भी तो ए को टच कर रहा है ना, तो बी का भी कुछ पार्ट क्या हो गया, पॉजिटिव, बाकी का पार्ट न्यूट्रल, क्योंकि बाकी के पार्ट में हमें कुछ नहीं पता। देखिए यहाँ पे हुआ क्या बेटा, यहाँ पे सिर्फ ए की तरफ से पता था, लेकिन आपने फिगर जब बनाया तो आपको बाय डिफॉल्ट बी की तरफ से भी पता चल गया। यही होता है, यही चीज़ हमसे छुपी होती है। हमें पता होता है ए की तरफ से, लेकिन जब आप फिगर बनाते हैं तब एक्चुअल पता चलता है कि बी की तरफ से क्या रिलेशन है। तो बी की तरफ से भी सेम रिलेशन निकला इसमें, क्या कि सर बी का कुछ पार्ट क्या हो गया, पॉजिटिव, और बाकी का पार्ट क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर बाकी का पार्ट हो गया न्यूट्रल। बाकी का पार्ट क्या हो गया, न्यूट्रल। याद रखिएगा जिसके बारे में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन ना हो उसको हम लोग दो चीज़ से जानते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल। अब इतना कॉपी कर लीजिए आप लोग, ठीक है। मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ कि रेस्ट पार्ट, रेस्ट यहाँ नहीं लिखता बेटा, मैं यहाँ देखिए बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग दिखिएगा क्योंकि नीचे आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट कन्फर्म, लिखा था नॉट कन्फर्म, नॉट कन्फर्म में क्या लिख देता हूँ कि रेस्ट पार्ट ऑफ बी इज न्यूट्रल, बिल्कुल क्या लिखा, न्यूट्रल टू ए, मतलब बी का जो रेस्ट पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है, वो क्या है, न्यूट्रल। ठीक, चलिए अब इस डायग्राम को आप बना लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं कंक्लूजन की। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे कंक्लूजन की। हाँ, मैं हट जाता हूँ।
आइए, दो तरह के रिलेशन निकलता है किसी भी डायग्राम में, एक निकलता है कन्फर्म रिलेशन, एक निकलता है नॉट कन्फर्म। ठीक है, तो कन्फर्म में जो चीज़ आपको दिख रही है डायरेक्ट वो चला जाता है कन्फर्म में, जो चीज़ नहीं दिख रहा है वो नॉट कन्फर्म में। हटा दें, ये रहा फिगर का एनालिसिस। ठीक है, किसी दो लोगों के बीच में अगर सम का रिलेशन बनता है तो आपने फिगर के द्वारा एनालिसिस कर लिया कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब आएगा कंक्लूजन की बारी। अब देखिए, मैं जैसे ही कंक्लूजन दूंगा ना, आपका दिमाग तुरंत काम करेगा, सर ये सही होगा, ये गलत होगा, ये सही होगा, ये गलत होगा, क्योंकि आपका फिगर जो है आपके दिमाग में बैठ गया। अब मैं कंक्लूजन दूंगा तो आप आंसर देंगे कि सर ये सही होगा, ये गलत होगा, सर ये भी सही है, ये भी गलत है, ये सारी बातें आप करेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि नीचे कट रहा है बेटा, मैं ऊपर लिखता हूँ, क्योंकि ऊपर लिखूंगा फिर मेरे से समझाना होगा। तो मैं ये पूरा हटाता हूँ अभी कुछ देर के लिए, ये मैं पूरा हटाता हूँ। अभी मैं फिर से फिगर बना दूंगा, लेकिन अभी पूरा हटाता हूँ। चलिए, अब मैं यहाँ पे फिर से वही काम कर देता हूँ कि हम लोग किसको पढ़ रहे थे बेटा? हम लोग पढ़ रहे थे सम को। ध्यान समझिएगा, सम को पढ़ रहे थे और एक स्टेटमेंट के द्वारा हम लोगों ने सम का फिगर देखा था। कैसा स्टेटमेंट था कि सम ए आर बी, ये स्टेटमेंट था। क्या कि कुछ ए बी है, ये स्टेटमेंट था। ठीक है, और स्टेटमेंट को हम लोग जब फिगर में बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं बेटा कि ये हो गया ए, जिसकी बात करता है, जिस दो एलिमेंट की, यहाँ पे ए और बी की बात हो रहा है, तो ये मान लिया आपने, ये क्या है? तो आपने मान लिया ये पूरा एरिया, यानी 100% किसका एरिया है? ए का। बोला है ए का कुछ एरिया, तो कुछ एरिया बोला है तो हम ऐसे बना देंगे। ठीक, ए का कुछ एरिया बी के लिए क्या है? पॉजिटिव है, तो वो जो पॉजिटिव वाला एरिया है वो ये है। मैं इसको अलग कलर कर देता हूँ। ये जो पॉजिटिव वाला एरिया है ना, वो कौन सा है बेटा? वो ये वाला है। ठीक है, ए का इतना हिस्सा बी के लिए कैसा रिलेशन रख रहा है? तो आप कहेंगे सर पॉजिटिव। ठीक है, ये ए का कुछ हिस्सा, कुछ का मतलब होता है सम, कैसा रिलेशन रख रहा है? तो आप कहेंगे सर ये वाला हिस्सा ना, ये रख रहा है पॉजिटिव। कैसा रिलेशन रख रहा है? पॉजिटिव। अच्छा, बाकी का? सर बाकी का नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि स्टेटमेंट में कुछ नहीं दिया है। स्टेटमेंट से ही हमको चीज़ें पता चलती हैं, बाकी के बारे में हमें कुछ नहीं दिया। और मैंने अभी बताया कि जिसके बारे में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, उसको एक नए नाम से जानिए। वो नया नाम क्या है? न्यूट्रल। क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ ए का 100% एरिया कन्फर्म हो गया, कुछ एरिया पॉजिटिव, बाकी का एरिया न्यूट्रल। मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ कि आप समझ में आ जाए। अभी ए की तरफ पता चला, अब हम बी की तरफ से अगर चेक करने की कोशिश करें तो अगर ए बी को टच कर रहा है तो पॉजिटिव बना रहा है, तो बी भी तो ए को टच कर रहा है ना, तो बी भी कुछ पार्ट के लिए क्या हो गया? पॉजिटिव। बाकी का पार्ट सर नहीं पता, और जिसके बारे में नहीं पता होता है उसको हम क्या मान लेते हैं? उसको मान लेते हैं न्यूट्रल। ठीक है, और न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? सर वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। ये रही कहानी खत्म। अब बारी आती है किसकी? कंक्लूजन की। ये जैसे आपके सामने स्टेटमेंट देगा, उसके जस्ट नीचे लिखा होगा कंक्लूजन, ऐसे। ठीक है, मतलब निष्कर्ष, ऐसे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं बेटा दोनों निष्कर्ष एक साथ समझाऊंगा, एक ही साथ। ठीक है, दोनों निष्कर्ष को एक साथ मैं यहाँ पे समझाऊंगा। ध्यान दीजिएगा क्या क्या है। एक निष्कर्ष होता है, मैं कंक्लूजन को और ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ पे कंक्लूजन को और ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ मान लीजिए निष्कर्ष। ठीक है, क्या दो टाइप का कंक्लूजन होता है? अभी आपने देखा, कौन कौन सा? सर एक होता है डेफिनिट। क्या होता है? डेफिनिट। और एक होता है पॉसिबिलिटी। दोनों को एक ही साथ आप समझ जाएंगे, दिक्कत नहीं होगा। डेफिनिट, पॉसिबिलिटी मतलब निश्चित हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया संभावना। ठीक, अब मैं यहाँ पे पहला कंक्लूजन लिख रहा हूँ, आपको आंसर देना है कि ये सही होगा कि गलत होगा। अब आप लोग खुद जज करिए अपने आप को। मैंने पहला कंक्लूजन लिखा, क्या लिखा है यहाँ पे? कि
सम बी आर ए, बताइए ये सही होगा कि गलत? सम बी आर ए कह रहा है कि कुछ बी ए है, ये सही है कि गलत? इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है भाई, ये सही है ना, क्योंकि अभी अभी आपने प्रूफ किया कि अगर ए बी को टच करेगा तो बी भी ए को क्या करेगा? टच करेगा, और टच करेगा तो क्या बनाएगा? डेफिनेट रूप से क्या बनाएगा? पॉजिटिव बनाएगा। बिल्कुल है, डेफिनेट रूप से ही तो पॉजिटिव बनाएगा। याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपसे ये पूछना चाहता है, कह क्या रहा है कि बी का कुछ हिस्सा ए के लिए क्या है? पॉजिटिव है। आप देखिए है कि नहीं है, अगर है तो सही, नहीं है तो गलत। इतनी बात चेक करना है आपको। अच्छा, मैं यहाँ पे दूसरा कंक्लूजन लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? लिख रहा हूँ यहाँ बेटा ऑल ए आर बी। अब बताइए ये सही है कि गलत? कौन कहा सही? ऑल ए आर बी, ये कह रहा है कि ए का सारा हिस्सा बी के लिए क्या है? पॉजिटिव है। ऑल का मतलब क्या होता है? पूरा हिस्सा। क्या पूरा हिस्सा पॉजिटिव है क्या? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। फिगर बनाते ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि कौन सा चीज़ सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है। सिंपल सी बात है। अच्छा, कुछ करना ही नहीं इसमें। आपने एक बार फिगर बनाया, फिगर बनाने के बाद समझ में आ गया कि भैया ए का कुछ हिस्सा पॉजिटिव है और ये कह रहा है ए का सारा हिस्सा पॉजिटिव है, तो ये गलत बोल रहा है ना, क्योंकि स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ही नीचे कंक्लूजन लिखा रहता है। इतनी बात समझ में आ रही ना? चलिए एक और कर लेते हैं। तीसरा क्या कर लेते हैं? अगर मैं यहाँ पे ये आपसे बोल दूँ क्या कि ऑल बी आर ए, अब बताइए सही गलत? गलत। तुरंत कह देंगे सर गलत, कुछ करना ही नहीं है इसमें। यहाँ पे सही क्या है सर? सही जो हमको डेफिनेट रूप से पता है। डेफिनेट रूप से बस इतना पता है कि ए का कुछ हिस्सा बी के लिए पॉजिटिव, बी का कुछ हिस्सा ए के लिए पॉजिटिव, यही डेफिनेट है और यही सही होगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अभी पॉसिबिलिटी में हम लोग अभी गए नहीं हैं, क्योंकि अभी डेफिनेट वाला कुछ और करेंगे, थोड़ा सा हम और ऊपर हटाएंगे और लिखेंगे। ये 3 कंक्लूजन जल्दी से कॉपी करिए डेफिनेट में। पॉसिबिलिटी पढ़ना भी बाकी है, ठीक है, पॉसिबिलिटी पढ़ना अभी बाकी है, पॉसिबिलिटी भी रुके रहिएगा। ठीक है, हिंदी में क्या लिखा रहेगा बेटा? कुछ बी ए है। सिंपल सा है, इतना टफ इंग्लिश नहीं है कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ कंक्लूजन और लिखता हूँ, आपको बताना है वो सही होगा कि गलत, ठीक है। मैं कुछ और यहाँ पे लिखता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। आपको सिर्फ अपना दिमाग लगाना है, इसीलिए तो यहाँ पे लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे रटी रटाई बात ही नहीं है। यहाँ पे फिगर को समझना है, आंसर देना है। चलिए 3 हो गए, चौथे नंबर की बात करते हैं। चौथा कंक्लूजन मैंने यहाँ पे दिया, यहाँ पे ध्यान समझिएगा बेटा। क्या दिया? बहुत ध्यान से, गलत बहुत करते हैं बेटा इस वाले कंक्लूजन को। सम ए आर नॉट बी, बताइए सही है कि गलत? लिखा क्या है कि कुछ ए बी नहीं है, बताइए सही है गलत? गलत। कैसे गलत है? कुछ तो है ना, तभी तो नहीं हो गया। कुछ है सर, ये बात हाँ, अब मैं आपको समझाता हूँ कि हुआ क्या है। ये फाइनली है बेटा गलत। क्यों गलत है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा। ये कह क्या रहा है? ये कह रहा है ए का कुछ हिस्सा है ना बी के लिए नेगेटिव है। ऐसा कहीं दिख रहा है आपको नेगेटिव? यहाँ पे आपको दिख क्या रहा है? यहाँ पे 2 ही चीज़ दिख रहा है। क्या कि या तो पॉजिटिव है कंफर्म रूप से, बाकी न्यूट्रल। कहीं नेगेटिव एरिया दिख रहा है क्या? ये कह रहा है, देखिए याद रखिएगा, ऐसे लिखा हुआ है कि सम ए आर नॉट बी। ये कहना क्या चाहता है कि ए का कुछ हिस्सा बी के लिए नेगेटिव है कंफर्म रूप से। क्या कहीं कंफर्मेशन दिया है क्या यहाँ पे? नहीं, तो गलत। अच्छा, ये तो रहा अभी समझ के आपने आंसर दिया। और मैं आपको एक ऐसे ट्रिक बताता हूँ, लेकिन उस ट्रिक का ना बहुत ज़्यादा यूज मत करिएगा। ऐसे आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि भाई केवल पॉजिटिव एरिया हमें कंफर्म रूप से पता है, और ये कह रहा है कि नेगेटिव है कंफर्म रूप से। कहीं दिख रहा है क्या नेगेटिव एरिया? नहीं, तो ये तो गलत ही है ना।
ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, हिंट के तौर पे समझिएगा। अगर किसी दो एलिमेंट के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव, अगर किसी दो एलिमेंट के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है तो जो कंक्लूजन सही होगा ना वो पॉजिटिव वाला ही सही होगा, नेगेटिव वाला कभी भी सही नहीं होगा डेफिनेट के केस में। भाई इनके बीच में कैसे रिलेशन पता है आपको, पॉजिटिव, तो कभी भी नेगेटिव आप सही कर सकते हैं क्या, कभी भी नहीं। ठीक है, फिर भी वो रटने वाली बात हो गई, हम रटेंगे नहीं, हम समझ भी तो रहे हैं कि यहाँ पे ए का कुछ हिस्सा बी के लिए पॉजिटिव है, ये कह रहा है ए का कुछ हिस्सा बी के लिए नेगेटिव है, क्या ऐसा कंफर्मेशन है क्या, नहीं, इसलिए क्या हो गया, गलत। अच्छा, यहाँ पे पांचवा क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा, पांचवा लिखा है कि नो ए आर बी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ए का पूरा हिस्सा बी के लिए नेगेटिव है, क्या ऐसा है क्या, नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत, खत्म। यही तो करना है, फिगर को देखना है, समझना है, क्या निष्कर्ष निकलेगा। भाई ये कह रहा है कि ये जब आपका फिगर आपने बनाया सम ए आर बी, तो ये अब कह रहा है कि इस फिगर में ना ए का पूरा हिस्सा बी के लिए नेगेटिव है, क्या ऐसा है क्या, नहीं, तो ये क्या हो गया, गलत। जल्दी से दोनों कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आते हैं पॉसिबिलिटी। हाँ, फिगर आपको बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट क्यों लाएगा एग्जाम में, ये स्टेटमेंट आएगा, इसके नीचे कंक्लूजन आएगा, फिगर बन जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, फिगर अभी हम प्रैक्टिस करेंगे ना, अभी क्यों परेशान है, अभी तो हम लोग सीख रहे हैं सम क्या होता है, ऑल क्या होता है, अभी बहुत लंबा चैप्टर ये चलने वाला है। ठीक, ये चीज़ समझ में, मैंने एकदम बेसिक से उठाया है कि आपको थोड़ा सा भी डाउट ना हो। ठीक है, चलिए, ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी की। ठीक, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं आप, क्योंकि दो ही तरह से कंक्लूजन होता है, या तो डेफिनेट होगा या तो पॉसिबिलिटी होगा। अब हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी की, आइए। ये लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, थोड़ा सा पॉसिबिलिटी वाले को बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि एक डेफिनेट में एक कंक्लूजन लिखा गया है, वो क्या लिखा गया है कि सम ए आर बी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा सही। ये तो जो स्टेटमेंट है वही कंक्लूजन आ गया, स्टेटमेंट भी तो यही है ना, सम ए आर बी, और कंक्लूजन भी क्या आ गया, यही। और याद रखिएगा, अगर स्टेटमेंट ही कंक्लूजन बन जाता है तो हमेशा सही होता है। ये लोग रटवाते हैं ऐसा कि स्टेटमेंट अगर कंक्लूजन बन जाए तो क्या होता है, सही होता है, और ये सही होगा भी। हम लोग फिगर से भी समझ रहे हैं भाई, ए सम ए आर बी सही नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। इतनी बात समझ आ रही ना। अब ध्यान दीजिएगा, जब पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन आता है तब दिक्कत क्या करता है। अगर यही चीज़ इसको पॉसिबिलिटी में पूछना होगा ना, देखिए कैसे पूछेगा, ध्यान समझिएगा, ये सेम चीज़ देखिए पॉसिबिलिटी में कैसे पूछेगा। पॉसिबिलिटी में ऐसे पूछता है, क्या पूछता है कि ऑल, क्या पूछेगा बेटा, ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। अब ध्यान दीजिएगा, अब पहले मेरी बात दोनों समझिएगा, क्योंकि जब आप पेपर देने जाएंगे ना तो नीचे कंक्लूजन आएगा, तो कंक्लूजन में ये लिख के नहीं आ रहा है कि ये डेफिनेट है, ये पॉसिबिलिटी है। आपको पहचानना पड़ेगा कि ये जो कंक्लूजन आया है ये डेफिनेट वाला कंक्लूजन है कि पॉसिबिलिटी वाला है। तो पॉसिबिलिटी की पहचान क्या है कि अगर उसको पॉसिबिलिटी पूछना होगा तो पॉसिबिलिटी लिख के देगा। ठीक है, अगर उसको पॉसिबिलिटी पूछना होगा तो पॉसिबिलिटी लिख के देगा। अगर पॉसिबिलिटी नहीं लिखा है इसका मतलब वो क्या पूछना चाहता है, डेफिनेट। ये यहां पे गड़बड़ मत करिएगा कि हम क्या निकाल रहे हैं। अगर उसको पॉसिबिलिटी पूछना होगा ना तो पॉसिबिलिटी लिख के देगा। अगर पॉसिबिलिटी नहीं लिखा है, अगर पॉसिबिलिटी नहीं लिखा है, इसका मतलब कैसा है सर, इसका मतलब डेफिनेटली है, मतलब डेफिनेट पूछना चाहता है। तो दोनों में दिक्कत तो नहीं होगा ना पहचानने में, सिंपल सी बात है। पॉसिबिलिटी लिखा रहेगा तभी हम मानेंगे पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे एक बार आपको सोचना पड़ेगा क्या कहना चाहता है। पहले इसके बातों को समझिए। मैं पहले हिंदी में भी लिख देता हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। ये कहना ये चाहता है कि सभी, कुछ भी नहीं करना है बेटा, सभी ए को, ध्यान दीजिएगा, सभी ए को बी होने हाँ बिल्कुल होने की संभावना है। ये आपसे पूछ रहा है, आप बताइए है कि नहीं है, इसीलिए दिक्कत हो जाता है। ये आपसे पूछ रहा है ना कि क्या सभी ए
को बी होने की संभावना है। सभी का मतलब जानते क्या है, पूरा का पूरा ए क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। ऐसा है, ऐसा वो पूछ रहा है, क्या ऐसा है क्या। अब आपको चेक करना होगा, फिर बताना होगा कि ऐसा है कि नहीं है। अब कैसे चेक करेंगे ये देख लीजिए। देखिए चेक कैसे करेंगे। ये ऑल का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा पॉजिटिव, यानी ए का पूरा हिस्सा बी के लिए क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। ऐसा वो पूछना चाहता है, क्या ऐसा है क्या। अब आप चेक करिए। देखिए बेटा एक बात बताइए, ये ए का ये पूरा एरिया है, बिल्कुल है सर। ए के इस पूरे एरिया में इतना एरिया ए का, तो बी के लिए पहले से ही पॉजिटिव है कि नहीं है, बिल्कुल है भाई। ए का ये पूरा एरिया था, उसमें से इतना हिस्सा तो पहले से ही पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा बाकी का हिस्सा, सर बाकी का हिस्सा ना या तो पॉजिटिव होगा या तो क्या होगा, नेगेटिव। हम ऐसा मान लें, हमें पॉसिबिलिटी मतलब संभावना बताना है। हम ऐसा मान लें कि ये जो ए का बचा हुआ रेस्ट पार्ट है ना, ये क्या बना ले, ये बना ले पॉजिटिव। ये अगर पॉजिटिव बना ले, बना सकता नहीं बना सकता, बिल्कुल बना सकता है। संभावना की बात हो रही है, कंफर्मेशन की बात नहीं हो रही है। बना सकता नहीं बना सकता, बिल्कुल बना सकता है। अगर ये हिस्सा पूरा पॉजिटिव हो गया तो इतना तो पहले से ही पॉजिटिव था, ये भी हिस्सा पॉजिटिव हो गया, तो क्या इस कंडीशन में 100% पॉजिटिव नहीं हो गया, ऑल हो जाए नहीं हो जाएगा। तो यही तो कहना चाहता है, क्या ए का पूरा हिस्सा बी के लिए पॉजिटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, यही आपको करना है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे ये लिखा रहता बेटा क्या, दूसरा वाला कंक्लूजन कि ऑल ए आर बी, तो आपने क्या किया था, गलत। ऑल ए आर बी आपने क्या किया था, गलत। क्यों गलत किया था, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म है और यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी है। सारा ए बी नहीं है, कंफर्म रूप से नहीं है, लेकिन संभावना है, इसीलिए कंफर्मेशन में क्या हो गया, गलत, लेकिन पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा, सही। मेरी बात समझ में आ रही नहीं, बताइए क्या सारा ए बी 100% पॉजिटिव है क्या, तो आप कहेंगे नहीं, तभी तो ये गलत हुआ है। लेकिन क्या सारा ए बी हो सकता है, हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। हमने अभी अभी चेक किया भाई, ये पहले से ही पॉजिटिव है, और ये अगर पॉजिटिव, भाई ये या तो पॉजिटिव बनाएगा या तो नेगेटिव बनाएगा। मान ले अगर ये पॉजिटिव बना ले तो ये पॉजिटिव पूरा 100% पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये रहा कंक्लूजन पहला वाला, संभावना का पहला कंक्लूजन, ठीक है। एक कंक्लूजन और मैं लिखूंगा, क्योंकि ज़्यादा करूंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। अभी आजकल 2 कंक्लूजन की बात करूंगा, ठीक है। एक कंक्लूजन और लिख रहा हूँ, उसको भी बताइएगा आप लोग सोच के। हो गया ना कॉपी सबका।